रमन जगनायक जयवंत। सिद्ध शुद्ध सादित सहज स्वरस सुधारसदार। समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार। जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित अहित हर करऊँ सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन। मैन मान बिन दान धन ऐनहीन शीन। यह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत। होते उदंगल दूरि सब तम जो भानु द्योत। गुणस्थान विवेचन अध्याय दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। हमारी अंतिम चर्चा या अंतिम कक्षा जब हुई थी तब हमने मोहनीय के दो भेद देखे थे कि मोहनीय कर्म के दो भेद होते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के भी तीन भेद होते हैं। बंद की अपेक्षा तो वह एक ही प्रकार का होता है, परंतु सत्ता और उदय की अपेक्षा से उसके मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये तीन भेद होते हैं। फिर हमने मिथ्यात्व की परिभाषा देखी थी, सम्यक मिथ्यात्व की परिभाषा देखी थी और सम्यक प्रकृति के बारे में यहाँ देखा था कि इसे किसे कहते हैं, इनका स्वरूप क्या है। अब यहाँ आगे चारित्र मोहनीय संबंधी परिभाषा, चारित्र मोहनीय के भेद, इतनी चर्चा हमारी यहाँ तक हो गई थी। चारित्र मोहनीय के भी दो भेद हैं, कषाय और नौ कषाय। अब उसमें से कषाय किसे कहते हैं, नौ कषाय किसे कहते हैं, उसको यहाँ समझना है अपन लोगों को। पेज नंबर 37 निकाल लीजिए, प्रश्न नंबर 42। कषाय किसे कहते हैं? तो कषाय किसे कहते हैं, एक परिभाषा आप बाल बोध में भी पढ़कर आए हैं कषाय वाले पार्ट में, कि जो आत्मा को कसते हैं और दुख देते हैं वे कषाय होते हैं। अब यहाँ पर भी हम गौमट सार आदि ग्रंथों के माध्यम से कषाय की परिभाषा और उसको समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। मैं यहाँ से प्रश्न बोलूँगा और आप लोग पूरा मिलकर एक साथ सभी लोग उत्तर बोलिए। प्रश्न नंबर 42, कषाय कर्म किसे कहते हैं? चलिए, बहुत इजी है ये परिभाषा, ये भी परिभाषा बहुत सरल है। इसको अपन यहाँ पहले समझ लेते हैं। यहाँ ये जो कषाय की परिभाषा दी गई है वे गौमट सार ग्रंथ के माध्यम से दी गई है। इसमें बिल्कुल जिस प्रकार से खेती की जाती है, उसमें कैसे धान्य होता है, कैसे सब कुछ चीज़ें होती हैं, उसी का रूपक प्रस्तुत यहाँ किया गया है। सबसे पहले एक तो क्षेत्र होता है जिसे जोता जाता है, उस क्षेत्र को जोतकर उसमें बीज आदि को डालकर फिर उसमें से फल की प्राप्ति होती है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं यह संसार रूपी कर्म क्षेत्र है। क्षेत्र क्या लिया? यह संसार। इस संसार रूपी कर्म क्षेत्र को अगर अपन जोतेंगे, है ना, इस संसार रूपी कर्म क्षेत्र को अगर बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो संसार रूपी कर्म क्षेत्र को जोतेंगे तो उसमें से आत्म स्वभाव के जो विपरीत हैं, मतलब
जिनका आत्म स्वभाव नहीं है, जैसे आत्मा का विभाव है, कषाय आदि करना, उस पाठ में भी ये लिखा है कि कषाय आदि करना स्वभाव है कि विभाव है? विभाव है। क्यों? क्योंकि अगर स्वभाव होता तो सिद्ध परमेष्टि भी कर रहे होते। इसीलिए कषाय आदि करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, जो हम भी करते हैं, केवली भी करते हैं और सिद्ध परमेष्टि भी करते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ ये कषाय हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। अब फिर से वापस आ जाइए, बिल्कुल उस खेत के रूपक पे लगाइए। संसार रूपी कर्म क्षेत्र है। जब उस संसार रूपी क्षेत्र को जोतेंगे तो उसमें से आत्म स्वभाव के विपरीत क्या आएगा? लौकिक सुख दुख आएगा। और जो आत्म स्वभाव के विपरीत लौकिक सुख और दुख आदि धान्य के उत्पादक हैं, उन्हें कहते हैं कषाय। कुछ समझ में आया ये परिभाषा? क्योंकि इसमें शब्द जो दिए गए हैं वो उसके रूपक के रूप में दिए गए हैं। एक बार आप लोग पुस्तक पर ध्यान दीजिए। अमर्याद विस्तृत, अमर्याद जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, विस्तृत मतलब बहुत बड़ा, विस्तार वाला। संसार की क्या मर्यादा है? अनादिकाल से तो चलता आ ही रहा है। अगर हम अभी भी नहीं सुधरेंगे तो भी अनंत काल तक ऐसा ही चलता रहेगा। इसीलिए यहाँ ये कहा जा रहा है संसार में रुलने की, संसार में दुखी होने की, संसार में भ्रमण करने की कोई मर्यादा नहीं है। इसीलिए अमर्याद और विस्तृत संसार रूपी कर्म क्षेत्र को जोतकर, तो संसार की ही क्या है? अमर्याद और विस्तृत ये विशेषण है, और संसार रूपी कर्म क्षेत्र ये उसका रूपक है। जब हम इस कर्म क्षेत्र को जोतेंगे तो क्या मिलेगा? आत्म स्वभाव से विपरीत लौकिक सुख और दुख आदि अनेक प्रकार के धान्य के उत्पादक जीव के विकारी परिणामों को कषाय कहते हैं। लौकिक सुख और दुख क्यों लिया? लौकिक सुख दुख इसलिए लिया क्योंकि कषाय के उदय से दुख होते हैं, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। क्रोध के उदय में भी व्यक्ति दुखी होता है। जब कोई व्यक्ति क्रोधित ही भी होता है ना, जगह जगह लोग पूछते भी हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है, हम क्या करें, कैसे उसको कम करें। जब ये प्रश्न पूछा जाता है, अपने आप में ही ये प्रश्न बताता है कि क्रोध करने वाला व्यक्ति दुखी है, तभी तो वो उसका उपाय पूछ रहा है। अगर वो उससे दुखी नहीं होता तो उसको दूर करने का भी उपाय क्यों करता? ऐसे ही मान से भी दुखी है, मायाचारी से भी दुखी है और लोभ से भी दुखी है। ये सब आप लोग धर्म के 10 लक्ष्य में इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, कैसे कैसे होता है, उस अनुसार अगर आप विचार करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं उसको डिस्क्राइब नहीं करूँगा, मैंने हिंट दे दिया आपको कि माया कषाय की जब प्रवृत्ति होती है तब क्या होता है, क्यों दुखी रहता है, यहाँ ये करना है, वहाँ ये करना है, इसको यहाँ भिड़ाना है, इसको ये करना है, कहीं पोल ना खुल जाए, कहीं पता ना चल जाए, तो हमेशा भयाक्रांत बना रहता है। दादा ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मायाचारी जीव हमेशा भयाक्रांत बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी पोल खुल जाने का भय रहता है, जो षड्यंत्र उसने रचा है। ऐसे ही लोभ कषाय में भी मुझे और मिल जाए, और मिल जाए, है ना, ड्रीम बिग, डिजायर बिग, ये बिग 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 कर करके बहुत सोच सोच के सेटिस्फैक्शन होती नहीं है, संतोष होता नहीं है तत्वज्ञान के अभाव में, और लोभ कषाय और बढ़ाते जाते हैं तो वो व्यक्ति दुखी ही बना रहता है। तो आप विचार करेंगे तो क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे व्यक्ति दुखी बना रहता है। ये प्रकट आपको देखने में भी आएगा और जिनवाणी में भी इसको लिखा गया है। जब कषाएं मंद होती हैं तो पुण्य का बंध होता है, जब कषाएं तीव्र होती हैं तो पाप का बंध होता है। ये भी सब आपको पता होगा। जब मंद कषाय होगी तो पुण्य, जब तीव्र कषाय होगी तो पाप। जब पाप का उदय आएगा तो प्रतिकूल सामग्री मिलेगी, और पुण्य का उदय आएगा तो अनुकूल सामग्री मिलेगी। अनुकूल सामग्री में जीव सुख का वेदन करता है, प्रतिकूल सामग्री में ये जीव दुख का वेदन करता है। इसीलिए यहां सुख और दुख दोनों लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैंने क्या क्या डिस्क्राइब किया, क्या बताया? कषाय से लौकिक सुख और दुख कैसे होता है, क्योंकि उन्हीं कषाय के तीव्र और मंद का भेद पड़ने से पुण्य पाप बनता है, और उसी का फिर उदय आने से अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं मिलती हैं, जिसमें ये जीव हर्ष और शोक आदि का वेदन करता है। तो जिसमें हर्ष का वेदन करता है वो लौकिक सुख, और जिसमें दुखी होता है, शोक करता है, वो लौकिक दुख। अब देखिए, तो आत्म स्वभाव से विपरीत क्यों? क्योंकि लौकिक सुख और दुख ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। पंचेंद्रिय विषयों से सुखी होना यह आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रियों का अवलंबन लेना नहीं। आदि अनेक प्रकार के धान्य के उत्पादक जीव के विकारी परिणामों को कषाय कहते हैं। जीव के आत्म स्वभाव के विपरीत जो भाव हैं उनको क्या कहते हैं?
कषाय कहते हैं। इस प्रकार से ये कषाय की परिभाषा है। एक ये पहली परिभाषा हमने देखी। अब हम आगे की परिभाषा को देखते हैं जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और थोड़ी बहुत सिमिलर है। सबसे पहला, जो आत्मा को दुखी करने वाले। कषाय मतलब क्या? जो आत्मा को क्या करे? दुखी करे। इसका मतलब क्या हुआ? जो आत्मा को दुखी करे वह क्या है? कषाय। और जो कषाई है, कसाई नहीं, कषाई। और जो कषाई है वो निरंतर क्या होगा? दुखी। नहीं आया समझ में कैसे मैंने व्याप्ति बिठाई? यहां मैं ये कह रहा हूं जो दुखी करे वह है कषाय। इसका मतलब कोई दुखी है तो वो क्यों दुखी है? कषाय के कारण। आप लोग अपने जीवन में विचार करना, जब अब यही तो है, हम दुखी तो सब होते हैं, लेकिन उस दुखी क्यों है, क्या कारण है, किस कषाय के कारण दुखी हो रहे हैं, ये फाइंड आउट नहीं करते। जब आप लोग को भी ऐसी टेंशन वगैरह हो, खैर तत्वज्ञान के जिनके जीवन में होता है उनको होती तो नहीं है, लेकिन कदाचित फिर भी प्रतिकूलताओं के कारण हमारा विपरीत विचार आने लग जाए, विपरीत सोच होने लग जाए, या आपको लगे मैं बहुत दुखी सा हो रहा हूँ, आप उसमें फाइंड आउट कीजिए कि कैसे भाव हो रहे हैं आपके, किसके कारण हो रहे हैं। साहब घर की याद आ रही है, बहुत याद आ रही है मुझे घर की, तो घर की याद आ रही है, घर से राग हो रहा है, इस प्रीति और स्नेह के कारण दुखी हैं। इसका मतलब राग के कारण दुखी हैं, राग स्वयं में ही कषाय है, या किसी की तरक्की से दुखी हैं तो द्वेष के कारण दुखी हैं, है ना। आप लोगों ने वो डायलॉग इस तरीके का ऐसा सुना होगा कि व्यक्ति अपने दुख से जितना दुखी नहीं है उतना जितना कि दूसरों के, तो ये दूसरों के सुख से दुखी है। मतलब क्या है? ईर्ष्या है, और ईर्ष्या मतलब क्या है? कषाय है। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या तीव्र वेद का उदय हो रहा है तो तीव्र पुरुष वेद का उदय हो रहा है तो स्त्री से रमने का भाव आता है, और काम वासना में व्यक्ति दुखी होता है, तो पुरुष वेद के तीव्र उदय से और तत्रूप भाव होने के कारण व्यक्ति दुखी होता है। ऐसे ही आप हर चीज में लगाना, भय कषाय से भी व्यक्ति दुखी होता है, क्रोध मान माया लोभ का मैंने भी आपको बताया। ऐसे ही रति से भी दुखी होता है, अरति से भी दुखी होता है, हास्य से दुखी होता है? नहीं साहब, हास्य तो बहुत, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, इससे बढ़िया तो कोई मेडिसिन ही नहीं है, तो हॉस्पिटल सारे बंद हो जाने चाहिए। हास्य से दुखी होता है कि नहीं होता है? आप लोग को क्या लगता है? कभी आप लोगों ने खुद भी ये वेदन किया होगा, खुद भी ये अनुभव किया होगा, जब हम बहुत हंसने लग जाते हैं क्या होता है? पेट में दर्द होने लगता है, बारंबार कहते हैं बस भाई बस करो, अब नहीं, अब बहुत दर्द हो रहा है। दर्द होता है, दुखी हो जा रहे हैं, नहीं चाहते हैं, और फिर भी जब हास्य कषाय होते हैं तो उसमें भी क्या होते हैं? दुखी होते हैं। तो अगर हम इस तरीके से थोड़ा गंभीरता से विचार करेंगे, मैं तो आप लोगों से कहता हूं जब भी हमारे जीवन को या हमारे मस्तिष्क में उदासी आ जाए तो आप विचार करना कि इन्हीं में से किसी न किसी, या तो आप कषाय या नो कषायों की वजह में से किसी न किसी से दुखी हो रहे होगे। इसीलिए यहां कहा कि जो आत्मा को क्या करे? दुखी करे। पता है आत्मा को दुखी करा, शरीर दुखी होता है? क्या लगता है आप लोगों को? शरीर दुखी होता है? शरीर दुखी नहीं होता। शरीर को कहां दुख होता है? दुख तो आत्मा को होता है, आत्मा को होता है। इसको थोड़ा और अपन विचार करें। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, हमेशा के लिए छोड़ के चला गया, या कुछ समय के लिए छोड़ के चला गया, और वो व्यक्ति हमें छोड़ के चला गया। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या चीज है जो दुख का वेदन कर रही है? बोलो। ये शरीर दुखी हो रहा है। आप विचार करेंगे तो शरीर दुखी नहीं हो रहा है। शरीर में क्या हो रहा है? शरीर में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आत्मा दुखी हो रही है। आत्मा कैसे दुखी हो सकती है? आत्मा तो सुख का भंडार है, तो फिर दुखी कौन हो रहा है भाई? ये तो बताओ। आपको पता है हमारी मान्यता जो है, हमारा विश्वास जो है, हमारी फीलिंग्स जो है, हम उसके कारण दुखी हो रहे हैं। मतलब जैसे जिस व्यक्ति के प्रति हमें स्नेह है, राग है, और वो हमें छोड़कर चला गया, और फिर हम दुख कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं, है ना, बारंबार रो रहे हैं, तो बताइए हमारी उस व्यक्ति के प्रति अपनत्व मानने की जो मान्यता थी, उसी से ही तो हम दुखी हुए। ऐसे ही शरीर से हम दुखी नहीं होते हैं, शरीर के प्रति जो अपनत्व होता है उससे दुखी होते हैं। यार मैं हेल्दी क्यों नहीं हो रहा, मैं गोरा क्यों नहीं हो जाता, मेरी नाक ऐसी क्यों नहीं हो जाती, मेरे बाल ऐसे क्यों नहीं हो जाते।
आप बाल ऐसे हैं इसलिए दुखी नहीं है, आपको बालों के प्रति जो राग आ रहा है उससे दुखी हैं। तो कुल मिला के बात इतनी सी है, जब जब कोई दुखी होगा उसके अंतरंग में विचार किया जाएगा तो कषाय दुख का कारण निकलेंगी, और जब जब कोई कषाय करेगा तो बाह्य में भले ही वो कैसे ही क्यों ना दिखाई दे रहा हो, अंतर में वो कषाय के कारण निश्चित रूप से क्या होगा, दुखी ही होगा। इसलिए सबसे पहला पॉइंट ये दिया कि जो आत्मा को दुखी करे। दूसरा, दुख का लक्षण क्या है, आकुलता। तो जो आत्मा को आकुलित करे, दुखी करे, हमें जब जब किसी भी चीज की आकुलता होती है तो हम दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं, इसीलिए आकुलित करें। और कसने वाले परिणामों को कषाय कहते हैं। जैसे शरीर को अगर रस्सी से बांधकर कस दिया जाए तो हम दुखी होंगे, ऐसा हमें लगता है ना, ऐसे ही इन कषाय परिणामों के द्वारा हमारी आत्मा को कस दिया जाता है। किससे कस दिया जाता है, ये भाव कर्म है ना, इन भाव कर्म से नवीन कर्म आता है जो द्रव्य कर्म बनता है, और वो द्रव्य कर्म का और आत्मा से एक क्षेत्र का संबंध होता है। तो कसा कि नहीं कसा, उस द्रव्य कर्म के उदय से ये नौकर्म मिलता है जिससे ये आत्मा बंधा कि नहीं बंधा। आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं, भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनते हैं, द्रव्य कर्म के उदय आदि से नौ कर्म आदि की सामग्री मिलती है, नौ कर्म की सामग्री आदि से हम बनते हैं, शरीर आदि से हम बंधे हुए हैं। तन कारागृह, आप बहुत सारे भजन पढ़ेंगे या आलोचना पाठ आदि बहुत सारे पाठ पढ़ेंगे तो उसमें शरीर को कारागृह कहा गया कि तन कारागृह। तो शरीर हमें बांधता है, कर्म हमें बांधते हैं, भाव कर्म की वजह से हमें ये सब कुछ होता है, इसीलिए जो आत्मा को कसे। अब यहाँ परिभाषा देखिए, क्या 3 पॉइंट दिए, जो आत्मा को दुखी करे, आकुलित करे, और तीसरा पॉइंट क्या है, कसे। उन परिणामों को क्या कहते हैं, कषाय कहते हैं। ये तो बात हो गई वर्तमान संबंधी, अभी के परिणाम संबंधी। अब एक है पुरानी कषाय। देखो, इसके लिए मुझे बोर्ड की हेल्प चाहिए होगी। माइक कहाँ है, माइक? कषाय को अपन यहाँ देख रहे हैं। देखिए, अपन कषाय को यहाँ पर देख रहे हैं कि कषाय किसे कहते हैं। एक परिभाषा तो हमने पहले देख ली कि जिस प्रकार से अमर्यादित, जिसमें संसार रूपी कर्म क्षेत्र को जोत जोत कर लौकिक सुख और दुख आदि विपरीत, जो आत्म स्वभाव के विपरीत जो धान्य है उसके उत्पादक जो है, ऐसे आत्मा के विकारी परिणामों को क्या कहते हैं, कषाय। फिर हमने दूसरी इससे थोड़ी सरल परिभाषा देखी, वो क्या थी, 3 पॉइंट्स याद हुए क्या? पहला पॉइंट क्या था, जो आत्मा को दुखी करे, आकुलित करे और कसे, उसे क्या कहते हैं, कषाय। जो कसे उसे कहते हैं कषाय। अब ध्यान दीजिए, ये तो बात हुई वर्तमान परिणामों की। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कषाय का वर्तमान पर हेलो, जैसे मान लीजिए कि ये कषाय का वर्तमान परिणाम है, प्रेजेंट। हमने भी मान लीजिए क्रोध कषाय की, तो ये क्रोध का हमारा वर्तमान परिणाम है। अब यहां आगे क्या कहने वाले हैं वो मैं आपको यहां समझा रहा हूं। इस कषाय को जब ये वर्तमान में क्रोध कषाय रूप परिणाम हुआ, वर्तमान में जब ये क्रोध कषाय रूप परिणाम हुआ, तो इस वक्त जो हमारे पूर्वोपार्जित कषाय कर्म का उदय आया, जैसे क्रोध के रूप भाव हुए अभी, तो पुराना क्रोध कर्म का उदय में आना, वह भी क्या कहलाएगा, कषाय। अब वर्तमान में क्रोध किया तो इससे जो नवीन कर्म का बंध हुआ तो वो भी उसी रूप से होगा, उसको भी कहते हैं कषाय। कुछ समझ में आ गया? इसीलिए मैंने आपको ये चार्ट से समझाया। फिर से देख लीजिए एक बार, सिर्फ कषाय को लीजिए तो और भी इजी हो जाएगा अपने लिए। जैसे वर्तमान में जीव के कषाय रूप परिणाम हुए, किसी भी एक कषाय रूप परिणाम हुए, वैसे निरंतर हमेशा कोई ना कोई कषाय तो होती ही रहती है। जैसे अगर अनंतानुबंधी का अभाव नहीं हुआ तो अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध मान माया लोभ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। व्यक्ति शांत भी बैठा है तब भी क्रोध मान माया लोभ है कि नहीं, उस वक्त है, व्यक्त नहीं हो रहा है, बाह्य में हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अभी आप में से किसी के भी भाई में क्रोध का लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, ना मान का लक्षण दिखाई दे रहा है, ना माया ना लोभ का लक्षण दिखाई दे रहा है, लेकिन क्रोध मान माया लोभ हम सभी के अभी विद्यमान हैं। इसलिए जब हमें वर्तमान में कोई कषाय परिणाम हुआ तो वर्तमान का कषाय परिणाम हुआ
इस वक्त जब पूर्वोपार्जित कषाय कर्म का जो उदय आया पूर्व का, तो ये किससे रिलेटेड हो गया? पास्ट से। तो पुराना हमारा कर्म का उदय आया, वह भी क्या कहलाएगा? कषाय। और वर्तमान के, ये प्रेजेंट का परिणाम, और वर्तमान के कषाय से जो नेक्स्ट हमारे कर्मों का बंध हुआ, फ्यूचर संबंधी, भविष्य संबंधी, वह भी क्या कहलाएगा? कषाय। तो मतलब वर्तमान परिणामों के समय में जो पूर्वोपार्जित कर्म का उदय आया वह भी कषाय है, और उन्हीं परिणामों के निमित्त से जो आगामी कर्म का बंध हुआ वह भी क्या है? कषाय है। समझ में आ गया आप लोगों को? एक बार आप देख लेते हैं तो और आसान हो जाएगा। देखिए पुस्तक में 38 पेज नंबर, इन्हीं परिणामों के समय, इन्हीं मतलब वर्तमान के परिणाम, तो वर्तमान के इन्हीं परिणामों के समय पूर्वबद्ध कर्मों का जो उदय निमित्त होता है उसे ही कषाय कर्म कहते हैं। अब इन कषाय परिणामों के समय स्वयं कर्म रूप परिणमित नवीन कर्माण वर्गणाओं को कषाय कर्म कहते हैं। तो तीन परिभाषाएं आपको समझ में आ गई। वर्तमान के कषाय परिणाम, इनके समय जो पूर्वोपार्जित कर्म का उदय आया वह भी क्या कहलाएगा? कषाय कर्म। इन परिणामों के निमित्त से जो भविष्य में बंधी कषाय कर्म बना उसे भी क्या कहेंगे? कषाय। समझ में आ गया आप लोगों को परिभाषा? इस प्रकार से ये कषाय की परिभाषा हमने यहाँ पर देखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये चारित्र मोहिनी के दो भेद हैं, एक कषाय जिसे अभी अपन ने यहाँ समझा, और दूसरा है नो कषाय। ठीक है, तो आपका उच्चारण भी सही होना चाहिए, नो कषाय नहीं होना चाहिए, नो कषाय होना है। और नो एंट्री वाला जो नो होता है ना, उस रूप नो होना चाहिए। नौ में बिंदियां आ जाती हैं, नो कषाय। ठीक है, 9 प्रकार की होती हैं नो कषाय। देखिए मैं यहाँ से 43 नंबर का प्रश्न बोलूँगा और आप सभी लोग मिलकर उत्तर बोलना है। प्रश्न 43, नो कषाय कर्म किसे कहते हैं? बहुत इजी है समझने के लिए। नो कषाय, नो प्लस कषाय इज इक्वल टू नो कषाय। नो कषाय मतलब ये, नो का मतलब इंग्लिश वाला नो नहीं है, नो का मतलब है ईशत। ईशत का मतलब होता है कम, अल्प। तो ईशत मतलब कम कषाय को नो कषाय कहते हैं। इसका मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ तो कषाय हैं, लेकिन हास्य, रति, अरति आदि ये नो कषाय हैं। अंतर समझ में आ रहा है? वे कषाय हैं मतलब वे कसने वाली हैं जो थोड़ा कम कसे। कम कसे का मतलब क्या है? जो उस लेवल की नहीं हो जो कषाय। क्यों, देखो इसको आप कैसे समझें, इसको ऐसे अपन समझ सकते हैं कि जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, आप लोगों ने ध्यान भी देखा होगा, इनको अपन लोग जिनवाणी में ईशत कषाय कहा। ईशत मतलब कम कषाय कहा। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे भेद किए, लेकिन हास्य आदि के ऐसे भेद नहीं किए। वे इसी में ही गर्भित कर लिए गए कि अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और हास्य। जब भी अपन बात करते हैं तो अनंतानुबंधी चौकड़ी की बात करते हैं। चौकड़ी आती है और चौकड़ी में क्रोध, मान, माया, लोभ आते हैं। क्यों? क्योंकि वो कषाय है और ये कम कषाय है, ये उसी में गर्भित रहने वाली कषाय है। इसीलिए जो किंचित हो, अल्प हो, ईशत हो, कम हो, कम कषाय को क्या कहते हैं? नो कषाय कहते हैं। देखिए नो अर्थात ईशत, किंचित और अल्प। किंचित कषाय कर्म को नो कषाय कर्म कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कषाय के और नो कषाय के जो भेद। तो सबसे पहले अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और संजुलन। तो ये शब्द बहुत अभी तक आपने सुने होंगे, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। अब यहाँ पर आज इनका अपन अर्थ समझेंगे, शब्द से अर्थ समझेंगे। वो कहाँ गया डस्टर? निकालो, कहाँ है? तो ये कषाय के बारे में अभी हमने यहाँ देखा। अब
इस कषाय के जो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, ये जो भेद हैं उसको अभी अपन यहाँ देखेंगे। देखिए, शब्द है हिंदी और संस्कृत को पढ़ने का ये सबसे आसान या सबसे पॉजिटिव चीज़ ये होती है कि उनमें से शब्दों से अर्थ निकलते हैं। तो अपन शब्द में से मतलब निकालते हैं। अनंत प्लस अनुबंध, ठीक है, इज इक्वल टू अनंतानुबंध। और जो अनंतानुबंधी, अनंत, अनु और बंध, ये तीन शब्द अपन अलग अलग करेंगे। अनंत का यहां अर्थ है संसार, या इसको ऐसे कहें, जो अनंत संसार, अनंत संसार बोलो किसके उदय से होता है? अनंत संसार मिथ्यात्व के कारण होता है ना, क्योंकि आप लोग छेडाला में भी ये पढ़ के आए होंगे, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको। तो अनादि से जो अपन भ्रमण कर रहे हैं उसका कारण है, या अनादि से जो संसार हो रहा है उसका कारण है मिथ्यात्व, ठीक है। तो इसका मतलब जो मिथ्यात्व परिणाम के अनु मतलब साथ साथ बंद करे, ठीक है, बंधे, इसका तो शाब्दिक अर्थ वही है, जो अनंत संसार के साथ साथ बंधे, जिसने अपना अनुबंध ना, जिसने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनंत संसार के साथ कर लिया हो। कॉन्ट्रैक्ट समझते हो आप लोग? दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। ऐसे ही वो कषाय जिसने अनंत संसार के साथ क्या कर लिया है? कॉन्ट्रैक्ट। अब दोनों का अनुबंध हो गया है। अगर अनंत संसार होगा तो मिथ्यात्व के कारण होगा, और मिथ्यात्व होगा तो अनंत संसार होगा। इसीलिए मिथ्यात्व परिणाम के साथ साथ बंधने वाली कषाय को क्या कहते हैं? अनंतानुबंधी, अनंत अनुबंध, जो अनंत संसार के साथ हमें जोड़े, जो अनंत काल तक, अनंत संसार तक रुलाए। ये तो आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा कि जब चौथे गुण स्थान की प्राप्ति होती है तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, इन दोनों का एक साथ अभाव होता है कि नहीं होता है? ये आप थोड़ा चौथे गुण स्थान का ज्ञान भी होगा। इसका मतलब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, इन दोनों का एक साथ अभाव होता है। एक साथ अभाव होता है चौथे गुण स्थान में, चाहे वो उपशम रूप हो, चाहे उपशम रूप हो या उदय रूप हो। इसका मतलब इन दोनों ने साठ गांठ बना रखी है। 60 गांठ समझते हो? आपस में एक दूसरे के साथ, मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंध, अनंतानुबंधी के साथ मिथ्यात्व। तो जो मिथ्यात्व के साथ साथ बनने वाली कषाय है उसको क्या कहते हैं? अनंतानुबंध। जिसने अनंत संसार के साथ अनुबंध कर लिया हो उस कषाय को क्या कहते हैं? अनंतानुबंध। चलिए अब इस पे थोड़ा यहां पर देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 44, अनंतानुबंधी कषाय कर्म किसे कहते हैं? अनंत प्लस अनुबंधी इज इक्वल टू अनंतानुबंधी। अनंत अर्थात संसार अर्थात मिथ्यात्व परिणाम, जो अभी अपन ने समझा वही यहाँ लिखा हुआ है। अनु अर्थात साथ साथ, बंधी अर्थात बनने वाली। तो जो मिथ्यात्व परिणाम के साथ साथ बंधने वाली कषाय को अनंतानुबंधी कषाय कर्म कहते हैं। जो मिथ्यात्व के साथ साथ बंधे वह क्या कहलाती है? अनंतानुबंधी। तो जब मिथ्यात्व नहीं बंधेगा तो अनंतानुबंधी भी, इसीलिए मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी ये दोनों साथ साथ हैं। अब मिथ्यात्व के कारण क्या होता है? अनंत संसार होता है, अनंत द्रव्य, अनंत क्षेत्र, अनंत काल, अनंत भाव। ये जो पंच परावर्तन होते हैं ये भी मिथ्यात्व के कारण ही होते हैं। देखिए, जो कषाय अनंत द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भावों से अनुबंध करें अर्थात संबंध जोड़े, उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषात्मक। अब जीवन में ये किस प्रकार आपको देखने को मिलेगी? तो देखिए, जैसे अन्याय, अन्याय एक तो होता है
आजीविका के लिए धन उपार्जन करना, आजीविका के लिए धन उपार्जन करना ये लौकिक जीवन के लिए मान लीजिए एक आवश्यक, अनिवार्य रूप से आवश्यक चीज़ है। लेकिन पैसा कमाना जरूरी तो है, लेकिन वो पैसा कमाना कैसे है? न्याय से कमाना है कि अन्याय से कमाना है? न्याय और अन्याय का लक्षण क्या होता है? न्याय और अन्याय का लक्षण होता है जो कैसे भी आए, चाहे अनंत जीवों को दुखी करके आए, किसी के साथ है ना घोटाला करके आए। घोटाला समझ कितने आपको अखबारों में ऐसे पढ़ने को मिलते हैं, इसमें इतना घोटाला हुआ, इसमें इतना घोटाला हुआ। मतलब जो न्याय नीति से नहीं कमाया गया हो, चाहे जैसे आए चाहे जैसे मिले, बस रुपया मिलना चाहिए, चाहे 2 का 4 होके मिले, चाहे 2 का 8 होके मिले, और जितना ज़्यादा हो के मिले, जैसे चाहे मिले। चाहे कोई जीव दुखी हो, कोई सुखी हो, किसी का सुख दुख का उससे संबंध हो कि नहीं हो, कुछ भी हो, लेकिन बस पैसा कमाना ही एकमात्र ध्येय लक्ष्य मान लिया हो, और वो पैसा भी किसी भी अनर्गल चीज़ों से आता हो, है ना, न्याय नीति से नहीं कमाया जाता हो, उसको कहते हैं अन्याय। दुनिया में भी आपने ये सुन रखा होगा ना, पैसे के लिए आदमी है ना क्या कुछ नहीं करता, सब कुछ कर सकते हैं, है ना, जो बोलो, किसी का मर्डर कर सकते हैं, किसी को उठा सकते हैं, किडनैप कर सकते हैं, और ना जाने क्या क्या कर सकते हैं। किसके लिए, किसके खातिर, है ना। तो कुल मिला के यहाँ इतनी सी बात है, जीवन के लिए, लौकिक जीवन के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए तो पैसे की कोई उपयोगिता नहीं है। लौकिक जीवन के लिए पैसे की उपयोगिता है, तो वह पैसा किन स्रोतों से आना चाहिए, किस रूप में आना चाहिए, इस प्रकार से न्याय और नीति पूर्वक कमाना, यह तो सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है। और अन्याय पूर्वक कमाना, ना जैसे हो तैसे कमाना, वह कहलाता, वह अनंतानुबंधी कषाय का क्या है, लक्षण है। आगे अनीति, अन्याय और अनीति में क्या अंतर होता है? जो सरकार के विरुद्ध होता है वह कहलाता है अन्याय, और जो समाज के विरुद्ध होता है वह कहलाती है अनीति। अन्याय और अनीति में अंतर समझ में आया? लगभग हम इन दोनों को एक ही जैसा समझ लेते हैं। जो काम हम राष्ट्र के विरुद्ध करते हैं, जैसे बिजली चोरी करना, तो बिजली चोरी करना, टैक्स चोरी करना, टैक्स बचाना, घपला करना, हेर फेर करना, तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? अन्याय के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि ये सरकार के विरुद्ध कार्य हैं। बिना टिकट के ट्रैवल करना और उसमें अपनी होशियारी मानना, है ना, तो बिना टिकट के ट्रैवल करना, वस्तु का उपयोग करना, अगर हम पकड़ जाएं तो क्या होगा? हमें अगर पकड़ेंगे तो कोई ना कोई कार्रवाई होगी, जेल होगा, दंड होगा, कुछ ना कुछ उसका प्रावधान होगा। तो ये सरकार के विरुद्ध कार्य है ना। कुछ आप लोग को समझ में आ रहा है? हम लोग के जीवन में अगर हो तो निकाल देना चाहिए, ठीक है। इन सब, ये तो स्थूल चीज़ें हैं, इन स्थूल चीज़ों को तो है ना फेंक देना, सुनते ही त्याग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जिसके बिना हम रह ना पाएँ। जिस चीज़ का हम उपयोग कर रहे हैं, अगर हम बिजली का उपयोग कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि नहीं उस बिजली को देने का, उसका बिल जमा करने का? नहीं। लेकिन हम, आप छोटे छोटे शहरों में देखें, गाँव में देखें, तो कटिया डाल देंगे, यहाँ करेंगे, ये करेंगे, इधर हैं आप लोग के यहाँ पर जो भी बोला जाता हो, तो मेन लाइन जो जाती है उसमें से तार डाल देंगे और ये करेंगे और खूब बचाना चाहेंगे, बिल अधिक ना आए, मीटर में गड़बड़ी करेंगे, कहीं कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये सारी क्रियाएं, देखो यहाँ यही कहा जा रहा है, जितना दिमाग हमने इन सब चीज़ों में लगाया, मान लो कि हमारी पोल खुल जाए, पता चल जाए, तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? इसीलिए सम्यक दृष्टि ये कार्य नहीं करता। इसलिए सम्यक दृष्टि का अन्याय, अनीति आदि का त्याग होता है। तो जो सरकार के विरुद्ध चीजें होती हैं वह क्या कहलाता है? अन्याय, जो सरकार के विरुद्ध हो, ठीक है। और जो समाज के विरुद्ध हो, देखो मैं इसमें थोड़ा अंतर करता हूं। जैसे अंतरजातीय विवाह है, इंटरकास्ट मैरिज, तो इंटरकास्ट मैरिज के लिए सरकार कोई मना नहीं करती है। सरकार को क्या पड़ी, उसे क्या करना, आप चाहे हिंदू के साथ करो, चाहे मुसलमान के साथ करो, चाहे नहीं करो, इसको सरकार में कोई उसकी नीति नहीं है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है, ध्यान कहें या उनका कुछ कहें, इसको उनको। लेकिन समाज, ये समाज की नीति है, जैन समाज की ये व्यवस्था है कि अगर कोई जैनी व्यक्ति है ना, जैन बालक है या बालिका है या लड़का है या लड़की है, तो उसकी शादी अपनी जैन समाज में ही होना चाहिए।
तो जैसे अगर इंटरकास्ट मैरिज जो है तो वो अन्याय के अंतर्गत तो नहीं आएगा, लेकिन अनीति के अंतर्गत आएगा, क्योंकि समाज उस पर बंदिश लगाती है। कितनी सारी चीजें हैं जो सरकार उस पर बंदिश नहीं लगाती, लेकिन समाज उस पर बंदिश लगाती है। समझ में आ रहा है? तो जो सरकार के विरुद्ध हो वह अन्याय कहलाता है, और जो समाज के विरुद्ध हो वह अनीति। तो अनंतानुबंधी में ऐसे भाव आते हैं कि खूब करो, क्या रहे, है ना, क्यों समाज के बंधनों में पड़ना, इन बंधनों से दूर चलो, है ना, ऐसा करो वो करो, हमें तो किसी की परवाह नहीं है, अपन तो परिवार छोड़ दो, सब चले जाओ। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बातें करने में बहुत ठीक लगता है, लेकिन जब एक दो दिन बीतते हैं ना तो सबकी अकल ठिकाने बाद में आ जाती है। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि जो सरकार के विरुद्ध हो वह अन्याय, और जो समाज के विरुद्ध हो वह अनीति। देखिए आगे बढ़ते हैं। अन्याय, अनीति और अविवेकपूर्ण राज्य विरुद्ध, मतलब राज्य विरुद्ध, राजा के विरुद्ध कार्य करना। अब राजा अर्थात प्रधानमंत्री सरकार के विरुद्ध कोई कार्य करना, पाकिस्तान का साथ देना। आगे लोक विरुद्ध, लोक विरुद्ध अर्थात दुनिया में जो विरुद्ध कहा जाता हो। यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना अनुकरणीयम ना अनुचरणीयम, यद्यपि सत्य हो लेकिन लोक के विरुद्ध हो तो वह नहीं करना चाहिए। आगे धर्म विरुद्ध कार्य करें। अमर्यादित रूप होने वाली जीव के कषाय भाव क्या कहलाते हैं? अनंतानुबंधी कहलाती है। यह कषाय सम्यक्त्व और चारित्र दोनों के घात में निमित्त होती है। इस चीज को बहुत समझना जरूरी है। इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि हमें बहुत प्रश्न खड़ा होता है। सिर्फ इतना सा समझ में आ जाए ना तो बहुत सारा हमारे समाज का विवाद भी यहाँ दूर हो सकता है। अनंतानुबंधी के संदर्भ में ये कहा कि अनंतानुबंधी का काम दो है, कषाय एक, काम दो। क्या है इसके दो काम? सम्यक्त्व का तो घात करती है, चारित्र का भी घात करती है। इसको थोड़ा और सरल करते हैं। अनंतानुबंधी, आप लोग साथ देना मेरा, कुछ पूछ रहा हूं। अनंतानुबंधी दर्शन मोहनी की प्रकृति है कि चारित्र मोहनी की? बोलिए, इतना सा जवाब देना है। दर्शन मोहनी है कि चारित्र मोहनी है? चारित्र मोहनी है। अनंतानुबंधी चारित्र मोहनी की प्रकृति है, तो इससे साफ साफ ये सिद्ध हो जाता है कि अगर ये घात करेगी तो किसका घात करेगी? चारित्र का घात करेगी। इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये प्रकृति किसकी है? चारित्र मोहनी। लेकिन प्रश्न तो यह है, प्रकृति है चारित्र मोहनी की, तो चारित्र का तो घात करती ही करती है, और किसका घात करती है? सम्यक्त्व का भी। पता है क्यों करती है? हाँ, चेतन ने बड़ा जल्दी पकड़ लिया, कुछ समझ में आया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था। ये सम्यक्त्व का भी घात क्यों करती है? क्योंकि इसने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। किसके साथ बांध रखा है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व और सम्यक्त्व ये दोनों अपोजिट हैं। मिथ्यात्व रहेगा तो सम्यक्त्व नहीं होगा, तो मिथ्यात्व रहेगा तो अनंतानुबंधी भी होगी, और सम्यक्त्व होगा तो मिथ्यात्व नहीं होगा, और मिथ्यात्व नहीं होगा तो अनंतानुबंधी भी नहीं होगी। कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? मैं यहाँ ये कह रहा हूं कि अनंतानुबंधी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट किससे जोड़ा है? मिथ्यात्व से। ठीक है, अब अनंतानुबंधी को थोड़ा साइड में भी रख दो, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व को पकड़ो। तो मिथ्यात्व रहेगा तो सम्यक्त्व नहीं होगा, सम्यक्त्व रहेगा तो मिथ्यात्व नहीं होगा। ठीक है, अब अगर अपन ये बात करें, मिथ्यात्व है इसका मतलब क्या नहीं है? सम्यक्त्व नहीं है। और मिथ्यात्व है तो उसके कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है? अनंतानुबंधी, जो दोनों साठ गांठ आपस में जिन्होंने कर रखी है। तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड इस संदर्भ में है क्योंकि मिथ्यात्व का अभाव होता है तो वहाँ अनंतानुबंधी का भी होता है। अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व इन दोनों का एक साथ ही अभाव होता है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि यह जो अनंतानुबंधी प्रकृति है, या दूसरी अपन बात करें, आप पूछेंगे कि दोनों का घात क्यों करती है? क्योंकि इसका स्वभाव ही ऐसा है। अनंतानुबंधी का नेचर ही ऐसा है कि ये सम्यक्त्व का भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती है। इसका मतलब अनंतानुबंधी के अभाव पर सम्यक्त्व तो होता ही होता है, और चारित्र मोहनी की प्रकृति है, इसका मतलब चारित्र भी होता है। तो समझ में आ रहा है? आप लोगों ने कई सारी ऐसी चर्चाएं सुनी होंगी समाज में कि सम्यक दृष्टि के चारित्र नहीं होता, है ना, आचरण नहीं होता। लेकिन अनंतानुबंधी किसकी प्रकृति है? किसकी प्रकृति है? चारित्र मोहनी की है। किसका घात करती है? चारित्र का घात करती है। तो जो अनंतानुबंधी चारित्र का घात करती है, तो उस अनंतानुबंधी के अभाव होने पर कुछ तो चारित्र आएगा कि नहीं आएगा? ये कर्णानुयोग से सिद्ध है। इसीलिए अनंतानुबंधी के निमित्त अनंतानुबंधी सम्यक्त्व और चारित्र इन दोनों का क्या करती है? घात करती है।
देखिए एक प्रश्न और पढ़ लेते हैं अपन 45वें नंबर का, क्योंकि अपन को जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म किसे कहते हैं? ये इजी है, बोर्ड पे देख लेते हैं अपन पहले। अप्रत्याख्यानावरण, इसको अगर अपन अलग अलग करेंगे तो प्रत्याख्यान प्लस आवरण, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए इतना लिख दिया। अप्रत्याख्यान और आवरण, इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या नाम बनेगा? अप्रत्याख्यान आवरण। अर्थात अर्थात जो किंचित भी नहीं होने दे, बिल्कुल भी नहीं होने दे। मतलब निषेधात्मक होता है, मतलब जो नहीं होने दे, किंचित भी नहीं होने दे। क्या नहीं होने दे? जो किंचित भी, प्रत्याख्यान ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ये सुना है, तो ज्ञान ही प्रत्याख्यान मतलब क्या है? प्रत्याख्यान का मतलब ही होता है त्याग। तो जो नहीं होने दे, और इसको अगर अपन और इस प्रकरण के संदर्भ में कहें तो जो किंचित भी क्या नहीं होने दे? त्याग नहीं होने दे। और जो किंचित त्याग में भी आवरण डाले। किंचित त्याग का मतलब क्या होता है? देखिए, जिनवाणी में त्याग दो तरीके से होता है। हिंसा का त्याग दो तरीके से होता है, एक पूर्णता त्याग और एक देश त्याग। जिसमें हिंसा का पूर्णता त्याग होता है उसे क्या कहते हैं? महाव्रत। और जिसमें हिंसा का एक देश त्याग होता है उन्हें कहते हैं अणुव्रत। ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझते ही होंगे। जिसमें हिंसा का एक देश मतलब पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा भी नहीं होने दे, और वो थोड़ा सा मतलब क्या है? एक देश। जो किंचित भी त्याग नहीं होने दे और जो किंचित त्याग पर भी क्या डाले? आवरण। अर्थात आवरण का मतलब होता है ढकना। जो किंचित त्याग को भी ढके उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याख्यानावरण। जब तक इसका उदय होगा तब तक हमें किंचित त्याग अर्थात अणुव्रत या महाव्रत अणुव्रत रूप परिणाम नहीं हो सकते। इतना समझ में आ गया? अर्थात किंचित भी, प्रत्याख्यान अर्थात त्याग, और आवरण का मतलब होता है ढकना। ठीक है, लिखा हुआ है पुस्तक में। तो आवरण का मतलब होता है ढकना। अब जब ये त्याग होगा तो दो तरीके से व्रत होते हैं, एक द्रव्य व्रत और एक भाव व्रत। ठीक है, द्रव्य व्रत किसे कहेंगे? कषायों के अभाव होने पर जो वीतरागता हुई। कषायों के अभाव होने पर वीतरागता का मतलब क्या है? जैसे अप्रत्याख्यान का अभाव हुआ तो इससे पूर्व कौन सी है? अनंतानुबंधी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अनंतानुबंधी तो विद्यमान हो और अप्रत्याख्यान का अभाव हो जाए। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब कोई ये कहे कि हमें सम्यक्तवादी तो नहीं है लेकिन हमें अणुव्रत है, तो अणुव्रत है तो अप्रत्याख्यानावरण का तो हमने त्याग कर दिया, लेकिन अनंतानुबंधी अभी नहीं गई, वो बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो वीतरागता है वह कहलाते हैं भावव्रत, और इन दो कषाय चौकड़ी के अभाव होने पर ज्ञानी जीव के जो बाह्य में अणुव्रत देखने में आते हैं वह कहलाते हैं द्रव्य व्रत। कुछ समझ में आ रहा है? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, एक बार ध्यान से देखना। द्रव्य और भाव किसके कहा? दो कषाय है ना, एक अनंतानुबंधी और एक अप्रत्याख्यान। तो आप विचार तो कीजिए, चार कषायों में से दो कषायों का अभाव हुआ तो जितनी कषाय गई उतनी वीतरागता आएगी, उतनी निर्मलता आएगी। तो उस निर्मलता का नाम क्या है? भाव व्रत। ठीक है, अब नियम ऐसा है कि जिस जीव को इतनी निर्मलता आ जाएगी उसके बाहरी जीवन में अणुव्रत होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी जीव को दो कषाय चौकड़ी का अभाव तो हो जाए। दो कषाय चौकड़ी समझ में आता है? अनंतानुबंधी संबंधी 4 और अप्रत्याख्यान संबंधी 4, तो ये दो कषाय और इनकी चौकड़ी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी जीव को अनंतानुबंधी का अभाव हो जाए
अप्रत्याख्यान का अभाव हो जाए लेकिन बाह्य में व्रति ना आए। और ऐसा भी नहीं होता कि बाहर में अगर कोई व्रत ग्रहण कर ले तो उसको दो कषाय का अभाव हो जाए। तो समझ में आ रहा है क्या कह दिया मैंने? दोनों कंडीशन समझ में आई? क्योंकि अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है। अगर अंतरंग में दो कषाय चौकड़ी का अभाव होगा तो बाह्य में उस जीव के निश्चित रूप से अणुव्रत होंगे ही होंगे। देखिए बहुत कुछ अपन ने समझ लिया, अब यहाँ देखते हैं प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म किसे कहते हैं। प्रत्याख्यान, हाँ सॉरी, अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म किसे कहते हैं। अप्रत्याख्यान प्लस आवरण इज इक्वल टू अप्रत्याख्यानावरण। अ मतलब किंचित, ईशत, प्रत्याख्यान मतलब त्याग, अर्थात किंचित त्याग। और वो किंचित त्याग जिनवाणी में क्या होता है? देखो जिनवाणी में दो ही त्याग हैं, दो ही व्रत कहे बस, तीसरा कोई व्रत नहीं है। नहीं, वो सुगंध दशमी का व्रत दो ही व्रत कहे, एक अणुव्रत और एक महाव्रत, एक देश व्रत और एक, मतलब इस, मैं तो क्या कहना चाह रहा हूं, जिनवाणी में सिर्फ दो ही व्रत कहे, एक देश रूप व्रत होता है और एक सकल देश मतलब महाव्रत रूप होता है। देखिए अर्थात किंचित, ईशत, प्रत्याख्यान मतलब त्याग, किंचित त्याग अर्थात देश चारित्र और संयमा संयम। संयमा संयम क्यों कहा? क्योंकि एक देश संयम भी है और पूरा संयम नहीं है, इसलिए असंयम भी है। समझ में आ रहा है? जैसे हिंसा का इतना त्याग किया और इतनी हिंसा बाकी है, त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग कर दिया और स्थावर की हिंसा का त्याग नहीं हुआ, तो त्रस्त की हिंसा का त्याग किया इसलिए उस संबंधी संयम है, और स्थावर की हिंसा का त्याग नहीं किया उस संबंधी असंयम है। इसलिए इस गुणस्थान का नाम क्या है? गुणस्थान मतलब वो पांचवा याद आ गया, इसको क्या कहेंगे? संयमा संयम, मतलब संयम भी है और असंयम। आगे देखिए द्रव्य व्रत अर्थात बुद्धिपूर्वक शुभोपयोग रूप बाह्य व्रतों का ग्रहण। ठीक है, बुद्धिपूर्वक ग्रहण किए जाते हैं अणुव्रत, महाव्रत, अणुव्रत आदि। आगे और भावव्रत किसे कहेंगे? दो कषाय चौकड़ी के अभाव से व्यक्त होने वाली वीतरागता, जैसे न्याय, नीति व विवेक पूर्वक राज्य आदि के अविरुद्ध, विरुद्ध नहीं, ऊपर शब्द तो क्या था? विरुद्ध, और यहाँ क्या शब्द जोड़ा? अविरुद्ध, मर्यादा पूर्वक होने वाले जीव के अकषाय भाव। और आवरण का मतलब होता है ढकने वाला। जीव के देश संयम रूप चारित्र परिणामों को आवृत करने अर्थात ढकने में निमित्त होने वाले कर्म को अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म कहते हैं। समझ में आ गया होगा, क्योंकि अपन ने यहाँ पूरा यहाँ समझ लिया था। शेष चर्चा इस संबंधी अपन कल करेंगे। रजिस्टर है किसके पास था? चलिए, तो कल से